हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आरपीएफ का वैकेंसी आ चुका है, उसका डिटेल भी है। आप लोगों को भी उम्मीद करते हैं मिल चुका होगा उसका पीडीएफ। ठीक है, अगर नहीं मिला है तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टारगेट जोन ब्रैकेट में टीजेड सर्च करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो आरपीएफ कांस्टेबल का और एसआई का दोनों का वैकेंसी आया है। कांस्टेबल का वीडियो अपलोड कर चुके हैं, उसका सारा डिटेल का आप अगर नहीं देखें तो जाकर के देख सकते हैं। और इस वीडियो में आप आरपीएफ एसआई 2024 का जो वैकेंसी आया है उसको लेकर के हम यहाँ पूरे डिटेल में बात करेंगे। जो टोटल पोस्ट है 452 पोस्ट ही है एसआई के लिए। ठीक है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या सिलेबस है, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, एज क्या है, वो सब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को छोड़ के कहीं जाइएगा नहीं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ से बात कर लेते हैं ओपनिंग डेट का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ओपनिंग डेट जो है एप्लीकेशन का वो बहुत पहले ही आ चुका था। और यहाँ पे भी लिखा हुआ 15/4/2024 यानी 15 अप्रैल 2024 से जो है ये अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लोजिंग डेट जो है वो 14 मई है। वहीं पे अगर हम बात करें मॉडिफिकेशन विंडो का तो वो 15/5 से लेकर के 24/5/2024 तक ओपन होगा। ये क्या है, इसको ध्यान से समझिएगा। अगर आप फॉर्म भरते हैं आरपीएफ कांस्टेबल या एसआई दोनों में से किसी का भी, तो आपको एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा और अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। याद रखिएगा, फॉर्म फिलअप करते वक्त अगर कुछ गलती होता है तो उसका मॉडिफिकेशन के लिए आपको 15 से 24 तारीख तक टाइम मिलेगा। एक विंडो ओपन होगा, वहां से आप उसको एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। बट जब आप अकाउंट क्रिएट करेंगे तो उस समय आपको कहीं एकदम मतलब ध्यान से उसको क्रिएट करना है, क्योंकि अकाउंट क्रिएट करते वक्त अगर कुछ गलती होता है तो वहां पे आपको मॉडिफिकेशन का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, वो चीज यहाँ पे है, हम पहले आपको बता दिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव लेवल 6 का ये पोस्ट है। 35,400 जो इनिशियल पे है। मेडिकल स्टैंडर्ड उनका B1 है। ठीक है, एसआई के लिए जो मेडिकल स्टैंडर्ड होता है वो B1 है। एज 20 से 28 साल है। इसका डिटेल भी आगे हम बात करेंगे एज को लेकर के। ठीक है, और टोटल वैकेंसी बात करें तो 452 वैकेंसी है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट अगर हम बात कर लें सबसे पहले एज से। ठीक है ना, तो यहाँ पे देख सकते हैं एज जो है आपका एसआई के लिए 20 से 25 साल है नॉर्मल कोर्स के लिए, और इस वैकेंसी के लिए 20 से 28 साल है, यानी कि 3 साल का जो इंक्रीज देखने को मिल रहा है एज में। और ये जो 3 साल बढ़ रहा है वो आपको भी पता होगा, कोविड को लेकर के ये इंक्रीज हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। एससी एसटी के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल, और बाकी जो कैटेगरी में आता है वो अपना यहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, वैसे टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे चैनल, टेलीग्राम चैनल में अपना, तो वहां पे आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगा। यहाँ से भी आप अपना एज रिलैक्सेशन देख सकते हैं, आप जिस कैटेगरी में आते हैं उस कैटेगरी का। ठीक है, अगर हम डेट ऑफ बर्थ का बात करें दोस्तों तो एज ग्रुप जो है 20 से 28 साल के लिए आप देखिए अपर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ नॉन अर्लियर देन, मतलब इसके पहले नहीं होना चाहिए। क्या यूआर और ईडब्ल्यूएस वाले जो है 2/7/1996 से पहले नहीं होना चाहिए। ओबीसी एनसीएल वाले का 2/7/1993 से पहले नहीं होना चाहिए। एससी एसटी का 2/7/1991 से पहले नहीं होना चाहिए। और वहीं पे लोअर लिमिट का बात करें तो 1/7/2004 के बाद किसी भी कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये हम लोग यहाँ पे एज का बात कर लिए हैं। नेक्स्ट हम फीस पेमेंट का बात करें तो सारे कैंडिडेट जो यहाँ पे देख सकते हैं एससी एसटी, एक्स सर्विसमैन, फीमेल माइनॉरिटी या फिर ईबीसी, ठीक है, ये सारे कैटेगरी को छोड़ करके बाकी जितने कैटेगरी भी हैं उन सब के लिए 500 फी आपको पेड करके फॉर्म भरना पड़ेगा। यानी ये एक टाइप एग्जामिनेशन फी है। ठीक है, 500 पे करके आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। और जब आप एग्जाम में बैठते हैं, वो आगे लिखा हुआ है, बताएंगे हम आपको। ठीक है, जब आप एग्जाम में बैठते हैं तो उस समय आपका 100 रुपीज माइनस करके, यानी कि 500 में 100 रुपया गया, बचा 400 रुपया, आपको आपके अकाउंट में रिफंड कर दिया जाएगा। वहां पे बैंक चार्ज अपना कुछ काट करके आपको सारा पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। वहीं पे अगर हम बात करें ये सारे कैटेगरी का, एससी एसटी, एक्स सर्विसमैन, फीमेल माइनॉरिटी, ईबीएस का, ईबीसी का, तो उनके लिए 250 रुपया पेमेंट करना है। और वहां पे आपका कोई डिडक्ट नहीं होगा, सिर्फ बैंक चार्ज डिडक्ट होगा, और बाकी जब एग्जाम देंगे तो सारा पैसा आपके अकाउंट में रिफंड आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करें मोड ऑफ फी पेमेंट का। तो दोस्तों यहाँ पे सारा ऑनलाइन फी पेमेंट है। नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, डेबिट क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, यूपीआई से कर सकते हैं। ठीक है ना, मतलब सारा का सारा जो है आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस का। तो दोस्तों रिक्रूटमेंट प्रोसेस में सबसे पहले आपको देख सकते हैं यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी। उसके बाद फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा। देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, ये यहीं पे हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ज्वाइनिंग होगा। अब हम यहाँ पे सिलेबस का बात करते हैं तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीटी का बात करें तो उसमें आपको
टोटल 90 मिनट में आपको 120 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1 मार्क्स हर एक क्वेश्चन के लिए, हर एक करेक्ट आंसर के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आप नेगेटिव करते हैं तो उसके लिए 1/3 मार्क्स जो है आपका डिडक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ नो मार्क्स शैल बी अवॉर्डेड और डिडक्टेड फॉर क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड। अगर आप कोई क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो उसके लिए आपको ना कोई मार्क्स मिलेगा और ना ही कोई नंबर डिडक्ट होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि नेक्स्ट अब हम लोग सिलेबस देख लेते हैं। तो सिलेबस में आप देख सकते हैं यहाँ पे अर्थमेटिक 35 क्वेश्चन रहेंगे आपको, ये सारे चैप्टर का नाम है, आप यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। रीजनिंग 35 क्वेश्चन रहेंगे, 35 मार्क्स के लिए रहेंगे, ठीक है। और जीए जो जनरल अवेयरनेस है वो 50 मार्क्स 50 क्वेश्चन के लिए रहेंगे, यानी कि मैथ आपका 35 हो गया, रीजनिंग आपका 35 हो गया, और जीए जो है वो आपका 50 हो गया। ओवरऑल 120 क्वेश्चन होंगे, मतलब 120 नंबर होंगे 120 क्वेश्चन के लिए, और 90 मिनट आपको मिलेगा, वो ऊपर में आपको हम बता दिए थे, ठीक है। चलिए अब इफिशियंसी टेस्ट का हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सब इंस्पेक्टर मेल हैं उनको 1600 मीटर दौड़ना है 6 मिनट 30 सेकंड में, ठीक है। लॉन्ग जंप 12 फीट का होना चाहिए, और हाई जंप जो है वो 3 फीट 9 इंच का होना चाहिए। वहीं पे सब इंस्पेक्टर फीमेल का बात करें तो 800 मीटर रन है आपका 4 मिनट में, लॉन्ग जंप 9 फीट होना चाहिए, और हाई जंप 3 फीट होना चाहिए, ठीक है। वहीं अगर हम चेस्ट का बात करें दोस्तों तो यहाँ पे लिखा हुआ देखिए यूआर ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए पहले हाइट का बात कर लेते हैं हम लोग। मेल का 165 सेंटीमीटर होना चाहिए और फीमेल का 157 होना चाहिए। वहीं पे एससी एसटी का बात करें तो 160 सेंटीमीटर और 152 सेंटीमीटर। उसके अलावा जो गढ़वाली, गोरखा, मराठा, डोगरा, कुमाऊं और अदर कैटेगरी स्पेसिफाइड फॉर बाय गवर्नमेंट जो स्पाइक किए हैं वो सब कैटेगरीज आते हैं, तो उनके लिए जो हाइट है वो 163 और फीमेल के लिए 155 होना चाहिए, ठीक है। चेस्ट का अगर हम बात कर लेते हैं तो दोस्तों यूआर ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 80 अनएक्सपेंडेड, मतलब बिना फुलाए 80 होना चाहिए, और फुलाने के बाद में 85 होना चाहिए, ठीक है। एससी एसटी का बात करें तो 76.2 चेस्ट होना चाहिए अनएक्सपेंडेड, और एक्सपेंड करके 81.2 होना चाहिए। वहीं पे ये सारे कैटेगरी का हम बात करें तो वहां पे 80 होना चाहिए उनका, और 85 फुलाने के बाद होना चाहिए। यानी ओवरऑल देखें तो फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर आपका फूलना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ग्रेजुएट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा, ठीक है। और ये सारा डिटेल तो देख ही चुके हैं। सब इंस्पेक्टर लेवल 6 का पोस्ट है, 35,400 इनिशियल पे है, B1 मेडिकल कैटेगरी होना चाहिए, ठीक है। तो इनका जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन होना चाहिए। और नीचे इसके बाद हम अगर बात करें तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज इसको डिवाइड किया गया। जो टोटल वैकेंसीज थे उसमें से यूआर के लिए 157 वैकेंसी है, ठीक है। वहीं एससी का बात करें तो एससी का 57, एसटी का 28, ओबीसी का 108, ईडब्ल्यूएस का 38 और टोटल 384 हुआ। ये सारा जो है मेल के लिए हो गया। और यहाँ फीमेल का है यूआर का देख सकते हैं 28, एससी 10 और एसटी 5, ओबीसी 18, ईडब्ल्यूएस 7, टोटल 68, यानी 384 और 68, ठीक है ना। तो 452 टोटल वैकेंसी है, ठीक है दोस्तों। तो ये एक शॉर्ट नोटिस एसआई आरपीएफ एसआई का हम यहाँ पे आपके सामने लाए हैं, ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।